दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग में पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी यह कहती हैं कि प्रदेश में पिछले 2 दिनों में कितने कोरोना वायरस के टेस्ट हुए हैं, कितनी जांच हुई है, अब यह संख्या भी नहीं बताई जा रही है। तो वहीं पूल टेस्टिंग के नाम से कई दर्जन लोगों के स्वैब इकट्ठे एक ही किट के द्वारा किए जा रहे हैं। इस पूरे मसले पर प्रियंका गांधी सरकार को आगाह भी कर रही हैं और यह कह रही हैं कि हेल्थ एक्सपर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए सख्त नियम बनाए हैं, जिनका सही तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रियंका गांधी यह कह रही हैं कि सरकार को पूल टेस्टिंग में सावधानी बरतनी चाहिए और उसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी यह सुझाव दे रही हैं और वे क्या अपने ट्वीट में कह रही हैं। सबसे पहले आप यह प्रियंका गांधी का ट्वीट देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में प्रियंका गांधी यह लिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग को लेकर काफ़ी लोग चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में पारदर्शिता बड़े काम की चीज है। सर्व समाज और सरकार मिलकर ही इस महामारी को शिकस्त दे सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। तो प्रियंका गांधी ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने सरकार को 4 सुझाव दिए हैं, जो कि क्रमशः आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। पहले सुझाव में प्रियंका गांधी यह लिखती हैं कि पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग ही कोरोना के रोकथाम की पूंजी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों से जांचों की संख्या बताना बंद कर दिया है। टेस्टिंग को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिले और इस महामारी के खिलाफ समाज और प्रशासन एकजुट होकर लड़ पाए। आंकड़ों और सच्चाई को छुपाने से समस्या घातक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को यह जल्द से जल्द समझना होगा। जबकि दूसरे सुझाव में प्रियंका गांधी यह लिखती हैं कि प्रदेश के किस लैब में रोज कितने टेस्ट हो रहे हैं, KGMU सहित प्रदेश के अन्य टेस्टिंग लैब की प्रतिदिन जांच क्षमता क्या है, यह आंकड़ा जनता के समक्ष रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि तीसरे सुझाव में प्रियंका गांधी यह लिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग के नाम से कई दर्जन लोगों के स्वैब इकट्ठे एक ही किट के द्वारा टेस्ट हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए सख्त नियम तय किए हैं, जिनका सही पालन न होने से नुकसान हो सकता है। सरकार को पूल टेस्टिंग के इस्तेमाल में पूरे प्रिकॉशन लेने चाहिए और इस बारे में जनता को पूरी जानकारी देनी चाहिए। जबकि चौथे सुझाव में वह लिखती है कि क्वारंटाइन केंद्रों में WHO की गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वारंटाइन केंद्रों में भोजन व नाश्ता की उपलब्धि, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रतिदिन जांच और केंद्र की स्वच्छता की रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने पर घर भेजने के पश्चात व्यक्तियों की दोबारा जांच करने की योजना जनता को स्पष्ट की जाए। तो आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने कौन से 4 सुझाव प्रदेश की सरकार को दिए हैं कोरोना वायरस की टेस्टिंग को लेकर, पूल टेस्टिंग को लेकर। और दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पूरे मसले पर सिर्फ सियासत ही होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की सराहना भी की है। मसलन अभी हाल ही में राजस्थान के कोटा में फंसे छात्राओं को उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके जनपदों तक, उनके आवास तक पहुंचाने का फैसला किया था और इसी क्रम में अब प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि वह दूसरे राज्यों में फंसे अपने मजदूरों, अपने श्रमिकों को भी उनके जनपदों तक, उनके घरों तक पहुंचाने वाली है। और इस फैसले का कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने स्वागत किया है। प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में यह लिखती हैं कि अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद। हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और यह उस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के लौटने के लिए भी योजना बनाना जरूरी है। अगर इस तरह सकारात्मक रूप से देश के हित में हम सब कोऑपरेट करते रहें तो कोरोना से लड़ने में बहुत मजबूती प्राप्त होगी। तो यह जो ट्वीट है वो प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, इस फैसले की सराहना भी की जा रही है। बहरहाल जो भी हो, कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए जो हालात हैं वह विकट है। रोजाना इसके संक्रमितों के जो मामले हैं वह बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। HW न्यूज इस मुद्दे से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर आपको पहुंचाता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।